यो मुन्ना हमारे मास्टर एगो गीत का संकेत करत हुआ। कौनो लड़की का जब बियाह भइल, जब ससुरे से लौट के नैहरे आइल तो बड़ी बदलाव हो गल। जब नैहर का यार देखलस कलस के जान कवन टा निकलत रहलू हो, बड़ा चिकना गइल बारू आ तोरे रहन सहन में और पहनावा में भी परिवर्तन हो गल बा। तब उ लड़किया बतावत थे, का बतौल मास्टर? कहल हमर माने सैया, कहल हमर माने सैया, तोहरा नियर यरउना अलगर जी हउए हो। क्या बात है? कहल हमर माने सैया, तोहरा नियर यरउना अलगर जी हउए हो। कि चोलिया किसिम किसिम के सिया, कि चोलिया किसिम किसिम के सिया, बलमुआ दर्जी हउए हो। अच्छा भैया, आप सभी बिरहा प्रेमी श्रोतागण के ये नया साल का हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति और अपने साथियों के आवाज में पुनः एक बार एक बिरहा फिर भेज रहा हूं। जिस घटना को सुनकर पूरा हिंदुस्तान नहीं, इस धरती पे जितना मानव रूप इंसान है, जिसने इस घटना को सुना उसका दिल दहल गया। भूमिका में कवि जी ने 4 लाइन बहुत खूबसूरत लिखे हैं। क्या लिखे हैं मास्टर? हंसावे ला पैसा, रोवावे ला पैसा, मानो से दानो बनावे ला पैसा, बिगाड़े ला पैसा, बनावे ला पैसा, बनलो मिताई छोड़ावे ला पैसा, बोलावे ला पैसा, डोलावे ला पैसा, केहू के भूखल सुतावे ला पैसा, पैसा मुहब्बती के जलिया बिछावे,
कभी कुलदीप नियत डगमगावे ला पैसा। लोग बतावला पैसा सब कुछ ना है, लेकिन पैसा के बिना भी कुछ ना है। पैसा के बहुत महत्व है एक कलयुग में। हमरे बिरहा का शीर्षक कवि जी ने दिया है, साली नहीं मानी जीजा की बात, जीजा ने उतारा मौत के घाट। बहुत अजीब एक घटना है, आप लोग एक बार सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। बिरहा में कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बीच के बात गजल से संकेत करत हो कवि जी। मेरे महबूब हो महबूब, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के ये जिंदगी रह गई। क्या बात है, शेयर हुआ। मजा हो के ये जिंदगी रह गई। मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मजा हो के ये जिंदगी रह गई। कुछ तो बतला दो हो, कुछ तो बतला दो बे रूखी का सबबू, कुछ तो बतलाओ ए बेरुखी का सबबू। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई? खूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मजा हो के ये जिंदगी रह गई बे। क्या बात है, लेकिन कवि जी ने बिरहा के अंदर ये मानव के लिए एक लाइन लिख रहे हैं। क्या? जिसके लिए तुम बनते हो पापी, अरे जिसके लिए तुम बनते हो पापी, क्या बस यही तेरी जिंदगी रह गई। जिसके लिए तुम बनते हो पापी, बस यही क्या तेरी जिंदगी। जिसके लिए तुम बनते हो पापी,
यही तेरी बस जिंदगी रह गई, कोई न अपना कोई न अपना ना कोई है साथी, कोई न अपना ना कोई है साथी, सब दौलत यहीं पे पड़ी रह गई। कोई अपना ना कोई है साथी, सब दौलत ही पे पड़ी रह गई, सब दौलत ही पे पड़ी रह गई। कवि जी लिखते हैं, जिसके लिए तुम बनते हो पापी, किसके लिए? किसके लिए? धन दौलत के कारण एक भाई भाई को नहीं चिंता है। ऐसा देखा जा रहा है कि पैसे के लिए किसी का कोई हत्या कर दे रहा है। यही जग से हमरे बिरहा का कहानी शुरुआत भइल। कैसे मास्टर? कितनी सुंदर लाइन कवि जी ने दिया है। अपने खुशी के लिए अपने खुशी के लिए दूसरों को रुलाओगे, अपने खुशी के लिए दूसरों को रुलाओगे, धरती पे बोलो तुम जगह कहाँ पाओगे। कहानी कहाँ को? उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर लाला तैली बजरिया में, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर लाला तैली बजरिया में, सूरज सक्सेना IIT के नौकरिया में। पत्नी कुन्नू 4 संतान का परिवार रहा, पत्नी कुन्नू 4 संतान का परिवार रहा, देख के लोग सोचे बड़ा ही प्यार रहा। रोजी रोटी का सहारा अब टूट गया, रोजी रोटी का सहारा अब टूट गया, समय से पहले ही परिवार से नाता टूट गया। ए भैया, कहानी मिलल उत्तर प्रदेश जिला शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के अंतर्गत एक थाना, जौने थाना का नाम बताओल गई सदर बाजार। सदर बाजार के कुछ ही दूर पर एक मोहल्ला जिसका नाम लाला तेली बजरिया। वही जग के रहे वाला डॉक्टर सुरेश सक्सेना। सुरेश सक्सेना जवन हुआ IIT के तैयारी करके और एक अच्छा पोस्ट पर नौकरी करत हुआ। संतान के रूप में भगवान 4 औलाद दिले हुआ, जौने में 3 बेटी और 1 बेटा। बड़ बेटी जेकर नाम बताओल गई सलोनी, छोट बेटी निकिता और उससे छोट बेटी कोमल, एक बेटा जेकर नाम है अंकुर। परिवार में कुल मिला के 6 सदस्य हुआ। परिवार में बहुत प्यार है। जे भी देखा तो कह कि ये सब के बीच बहुत प्यार है, अच्छा लगाव है।
धीरे धीरे समय बीता था। तब तक उनकर बड़ बेटी जौन बबीता है सयान हो गई। जब बेटी सयान होलिन तो सबसे पहले चिंता बेटी के मतारी के होले। एक दिन राती का जवन है कि सुरेश का पत्नी और सुरेश से एक ठे बात कली। और कवन बात कली मास्टर, यहाँ एक ठे गीत लगत। क्या बात है? हमारे मास्टर बड़ी सुंदर गीत का संकेत कैलन। कौनो मेहरारू पहुंचल मेला में, ओकर सखी कल का हो जीजा जी कहाँ हुआ, कहलस जहाँ कहले रहा वहाँ तो देख के आ गई, वहाँ ना लौकत हुआ। पूछलस कहाँ कहले रहा, चुप्पा तू देख लेलू हम जान ना पौली। तब बतावत है कहल कि रहब पीपरवा के तारे, लगवा न पकवाई नरवा के जारे, कहल कि रहब पीपरवा के तारे, लगवा न पकवाई नरवा के जारे। लागता कि कह के गईले, लागता कि कह के गईले पगलू भुला रे बहरिया पर मेलावा में, सैया ना भेटा रे बहरिया पर मेलावा में। लेकिन सुरेश का पत्नी सुरेश से कहती घरवा में होली हो पराया धान बिटिया, सबके निभावे पड़े टाइम से रीतिया, घरवा में होली हो पराया धन बिटिया, सबके निभावे पड़े टाइम से रीतिया। शादी कदा उनसे कहली, शादी कदा उनसे कहली गोरी समझाए हो, बात फैलल ही ताई में दूल्हा खो जाए हो, बात फैलल ही ताई में। कहलिन जवन बड़ बेटी है उस सयान हो गई, टाइम से अगर ओकर शादी ब्याह ना होई तो जुग जमाना बहुत खराब है। अभी बतिया सुरेश अपने हिताई में और अपने संगी दोस्त के कहलन कि कौनो अगर अच्छा लड़का होई तो हमके बतैया लोग, हमारे बेटी के शादी करे के है। ये बात पूरा रिश्तेदारी दोस्ती में फैल गई। धीरे धीरे रिश्ता भी तय हो गल, रिश्ता तय हो गल। शादी कैसे भइल? कुलदीप के बनली सलोनी दुल्हनिया,
अब ही कुवार बाड़ी दुई गो बहिनिया, सलोनी का शादी हो गई। अब ही दू गो छोट बहन कुंवार हैं। तब तक होत का सूरज बीमार भैले, सूरज बीमार भैले, मनवा डेरा रे, बात फैलल हिताई में, बरवा खोजा रे, बात फैलल हिताई में। ए बाबू, ओ सलोनी का शादी हो गई और कुछ दिन के बाद जो है कि सुरेश शुगर का मरीज, डेली उनको इंजेक्शन लगता था। लेकिन एक दिन अचानक भइल का विदेशिया लगा था मास्टर। एक दिन अचानक बिगड़ल, गईली हालतिया हो, अपने दुल्हनिया से कहे गो बतिया, अचानक सुरेश का हालत गंभीर हो गई। उनको लगा कि मैं अब शायद नहीं जी सकता। अपने पत्नी के बोलौलन एगो बात कहलन। कौन बात कहलन? बच्चवन के ख्याल रखिया, लजिया हमारा रखिया, बात सुना सब कर, पर से नजरिया, अपने पास में सुरेश अपने दुल्हन के बोलौलन, वो तीनों बेटी के बोलौलन, अंकुर बेटा के बोलौलन। कहलन कि देखा अब शायद हमार जान ना बची, लेकिन ये तीनों बेटी का और ये बेटा का ख्याल रखिया और हमार इज्जत का भी ख्याल रखिया। हमारे जाने के बाद कुछ ऐसा गलत कदम मत उठाना जिससे हमको भी लोग गाली दें और तुमको भी दें। इतना कहत तब तक भइल का, इतना कहत उड़ी गइले सुगनावा हो, दिलवा के कहूँ नहीं पवली हो बतिया, इतना बात कहलन। तब तक ये शरीर से प्राण छूट गया, आँख खुली की खुली रह गई और उस सुहागन के दिल की बात दिल में ही रह गई। सेनुरा धोवाई गईले, सपना सब ओराई गईले, सजना के पीटी पीटी रोवेली छतिया, बिरहा सुनने वाला भैया बाबू चाचा लोग
उस दुल्हन का पूरा गांव की औरत मिलकर भरी जवानी में सिंदूर को धोती हैं। उस अबला से पूछिए कि जिसका जवानी में सिंदूर धुला जाता है, जिसका पति नहीं है, उस बेटे से पूछिए जिसका बाप नहीं है, उसके दिल पे क्या बीतती है। अब जो हमारे धर्म में क्रिया लगा गया है, उसको वो विधवा सब पूरा करती है उस बेटे को लेकर और गांव घर के सहारे। अब धीरे धीरे उस गम से बाहर जाना चाहती है, लेकिन पति का गम तो जिंदगी भर सताता है। कुछ दिन बीतल तो परिवार में एगो घटना फिर घटत है। का घटल मास्टर? यहाँ गीत बदलत है। यो क्या बात है? हमारे मास्टर एगो गीत का संकेत करत हुआ। कौनो दुल्ही का दुल्हा थोड़ा ओकरे पर कम ध्यान दे। कलश तोरे रहन सहन में बदलाव हो गला। कलश का बदलाव दुल्हनिया बतावत है। राजा पहिला नियर नहीं मानेला, अपना मेहरी के गैर लेखा जानेला। कमी भइल बा राजा तोरा प्यार में, चीज़ा कहूँ सिंगार के नया नेला। राजा पहिला नियर नहीं मानेला, अपना मेहरी के गैर लेखा जानेला। कमी भइल बा राजा तोरा प्यार में, चीज़ा कहूँ सिंगार के नया नेला। तब उ कहता सिलावट पर चूड़िया फोड़ल हुए जान, सिलावट पे चूड़िया फोड़ल हुए जान, कि अपना राजा जी के दिलवा काहे तोड़ल हुए जान। लेकिन बिरहा के अंदर भाव है। एगो खबर फैलल बाटे पूरा गांव में, काटा चुभ गइल इज्जत वाला पाँव में। गड्डी बोलनी ना घर वाला भाव में, बात कर लगनी प्यार वाला ताव में।
एगो खबर फैलल बाटे पूरा गांव में, काटा चुभ गईल इज्जत वाला पाँव में, बेटी बोलली ना घर वाला भाव में, पता करे लगनी प्यार वाला ताव में, हमारे प्यार में बनी जे दीवार, हमारे प्यार में बनी जे दीवार, तो साचो कहतानी जाके कहीं दे बजान। अब जवान गांव में एगो बात फैलल, उस बात से जो है कि सुरेश का पत्नी के बहुत तकलीफ भइल। लोग आके कहे लगलन तो हाल लड़की जो निकिता बा, निकिता सक्सेना, पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम अंशुल शर्मा, उसी से प्यार कर बैठती है। वो भी अच्छी खासी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करती थी ITI में ही। और ये बतिया जब गांव वाला उनके सुरेश के दुल्हन से कहलन, तो जितना दर्द सुरेश के मरले के बाद ना भइल, उससे ज्यादा दर्द ये खबर सुन के उस विधवा नारी को होता है। अगर किसी की भी बहन बेटी अदर कास्ट में जाके प्यार कर ले और कह कि नहीं हमें यही से शादी करब, तो उस माँ बाप के और भाई के दिल पे क्या गुजरती है, एक बार जाके उससे पूछिए। लेकिन जिद पे अड़ जाती है, क्योंकि वो भी अच्छा खासा पैसा कमाती थी और अंशुल शर्मा जो था कोई काम नहीं करता था, कोर्ट में जाकर दलाली का काम करता था। इसलिए निकिता की माँ उससे शादी करने के लिए नहीं तैयार होती। लेकिन उस बेटी के जिद के आगे बताओ जला कि बेटा बेटी के आगे दुनिया हार जाले। माई लाचार हो गई, लाचार होके कैली का शादी कई दिहली माई बेटी से हारी, बड़ा दुख सहेली हो विधवा बेचारी, ₹7 लाख देहली बोला, ₹7 लाख देहली बोला, तो साच कहतानी कहीं जाके दे बाजार। अब मतारी हार मान के बेटी से उस अंशुल शर्मा से शादी कर देती है। शादी करने के बाद जब जानती है कि इन दोनों का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बुलाकर ₹7 लाख देती है अंशुल को। कहती है ले जाओ, इससे अपना
धंधा बिजनेस कर लेना और जब तुम्हारे पास होगा तो लौटा देना। लेकर जाता है 7 लाख रुपया, अपना काम में लग जाता है, लेकिन बतावल जाला जब पहले से घूमल खाए ल तो के केतनो सुविधा दे देबा उ सुधरे वाला ना है। तो आगे भइल का मास्टर एक लाइन टेरी लगल। अरे मोरे राम मोहब्बत वाली दुल्हन सज गई, अरे मोहब्बत वाली दुल्हन सज गई, दिल तोड़ दिया है सबका हो गई बेइज्जत, हो बेइज्जत, हो बेइज्जत। मोहब्बत वाली दुल्हन सज गई, दिल तोड़ दिया सबका हो गई बेइज्जत। निकिता दुल्हन का जरूर बनल, लेकिन केहू के खुशी ना है दोनों परिवार में। धीरे धीरे जब 5 साल बीतल तो फिर होत का मास्टर गीत यहाँ बदलत है। फिर कौनो मेहरारू अपने मर्द से ये ठंडी के महीना में बड़ी दूरी बना ले बा। जब 3 दिन बीतल, एक दिन खाना वाना खा के मन से धुआ कलश ए जी तनी एगो बात सुनी ना हमार। जब काम पड़ेला तो आदमी के भी सिफारिश करे के पड़ेला। कलश कवन काम हो तब मर्दा बतावत है। आवाए रानी से जरिया हो, सटी के सूता पजरिया हो, आवाए रानी से जरिया हो, सटी के सूता पजरिया हो, छुआ नहीं देलू दहिया, छुआ नहीं देलू दहिया, भइल कवन हानि बा, ये बलराम जी कमर में परेशानी बा, अभी कलुआ के दर्द के निशानी बा। लेकिन अपने मम्मी से छोट बिटिया कोमल एगो बात कहली। का कहली? मम्मी तू चल जा बजरिया हो, ले आवा कुछ तरकरिया हो, मम्मी तू चल जा बजरिया हो, ले आवा कुछ तरकरिया हो, आजा बनाई बहलुआ, आजा बनाई बहलुआ, इहे मोरी राधा बा, आज घर में माई काम ज्यादा बा। अब निकिता अपने मम्मी से कहली, मम्मी ठंडी का महीना हो, बाजारे सवेरे चल जाए तू और साग सब्जी लेके चलियो तू, और वही में थोड़ा गाजर ले ले तू तो हम हलवा बना देती, बड़ा मन करत है। अब बेटी का बात सुन के माई कैली का, चल गई माई लेवे घर के समानिया,
घर में अकेले बाड़ी कोमल रानिया। कोमल का बात सुन के मम्मी चल गईली बाजार से सामान लियावे। जब उधर से लौटली तो का देखली कि गेटावा पे खड़ा हरम ज्यादा बा। आज घर में माई काम ज्यादा बा। अब कोमल का मम्मी जब बाजार से सामान लेके लौटलीन तो गेट पर देखे उनका 2 नंबर वाला दामाद अंशुल शर्मा जो कि हाथ में चाकू लिए हुए गेट पे खड़ा है और पूरे हाथ में और कपड़ा में उसके खून लगा है। माँ देख जाती है, बोलती अरे अंशुल, अरे तुम किसका हत्या करके आ रहे हो? पजरे जब पहुंचली करे कोमल के मम्मी का भी हाथ पकड़ के अंशुल अंदर खींचने को चाहता है, तब तक माँ हाथ छोड़ाकर भाग जाती है। भागती है तो क्या होता है, यहाँ एक हमारे माटी के गीत लगत है मास्टर। माई बहिन गावलिन झाझर मारौआ जन छा वही हाय बाबा हो। झाझर मारौआ जन छा वही हाय बाबा हो। लगी है सूरजवा के घाम हो। लेकिन माई का करत है, हथवा से फेंकी सब्जी भगली मतरिया हो। हथवा से फेंकी सब्जी भगली मतरिया हो। पापी से जानवा बचाय हो। ए बाबूजी, माँ जो हाथ में सब्जी का थैली ली थी उसको फेंक देती है और अपना जान बचाकर भागती है। भागली तो गईली कहाँ? विधवा के चीख सुनी जुटल बा जहानावा। सब लोग साथे अइले उनके भवनावा। माँ चीखती हुई चिल्लाते हुई, पड़ोस में ही अंशुल शर्मा का घर था, उसके घर पे जाती है और उनके घर वालों से कहती है चलो अपने बेटे को देखो, किसी का खून करके आ रहा है, किसी की हत्या करके आ रहा है।
तब का भाई जब माँ घर पे चली तो उसके साथ अंशुल के परिवार वाले चले और साथ में ही चीख पुकार सुनकर गांव वाले चले। जब अपने बाउंड्री के दरवाजे पे माँ आती है तो क्या करती है? कोमल कोमल कहत घुसल बाटी हो घरावा में, कोमल कोमल कहत घुसल बाटी हो घरावा में, बिटिया ना नजर देखाया हो। ए भैया उस गांव वाले के साथ और अंशुल के परिवार के साथ माँ अपने बाउंड्री के गेट पे आती है और दरवाजा खोल के अंदर जाती है। बेटी को आवाज देखती है, कोमल कोमल, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। तब तक होता है क्या, एगो मलाही गीत लगल मास्टर। गीतिया से बढ़िया कवि जी बिरहा के अंदर भाव दिलन। माई जब घर के अंदर प्रवेश कैली तो का देखती? खूनवा में सनल बा शरीरिया न हो, माई गली पागला। ए भैया जब माँ घर के अंदर जाती है आंगन में तो देखती है उसकी छोटी बेटी कोमल जो है खून से पूरा लथपथ है। देखकर माँ पागल हो जाती है, लगती है चीखने चिल्लाने। पास में आए लोग पूछ रहे हैं, इस अकेल बेटी को छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मतारी उस गांव वाले से बतावत, का बतौली? बिटिया के कहले पर गाजर ले गईली, आ गजरा के बेटी हमर देखे नाही पवली। माई कहलिन, ए भैया ए बहनिन, यही बेटी के कहले पर हम बाजारे गईलिन और गाजर सब्जी लेके अलिन, लेकिन अली तब तक भइल का? जान मारी दिहल मुदैया नो, माई गईली पागला। देखलिन जब बाजार से गाजर सब्जी लेके अलिन, गेट पे अंशुल खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था, खून से लथपथ था और मुझे भी अंदर खींचना चाहता था, लेकिन मैं जान बचाकर भाग गई। और उधर से तब तक आई तो अंशुल फरार हो गया था। यह तो क्लियर हो गया था कि उस कोमल की हत्या अंशुल ने ही किया है, लेकिन किसके वजह से किया है, क्यों किया है, ये किसी को नहीं पता था। गांव के प्रधान जी आते हैं और पुलिस को फोन करके बुलाते हैं, और पुलिस जब आती है पूछती है, सारी बात को मां बताती है, लेकिन उस शासन प्रशासन से एक सवाल मतारी कैलस,
का सवाल के मास्टर? पापट लगा। अरे बिटिया के रोज बलि का दिया सवाल बमाई के, खून में या चल गईल बसनाई सवाल बमाई के। दरोगा जी से माफ बोलती है, क्या साहब इसी तरह रोज बहन बेटी का बलि चढ़ते रहेगा? जिस आंचल में मैं अपने बेटी को दूध पिलाई वही आज आंचल बेटी के खून से लथपथ है। एक बात कह ली, दिन दहाड़े हत्या करके पापी हुआ फरार हो, हाथ पर हाथ धके बैठी है सरकार हो। बीच चौराहे पर जिंदा दो जलाई सवाल बमाई के, खून से यहाँ चल गईल बसनाई सवाल बमाई के। माँ बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा बहुत सुंदर लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपने फौज को तैनात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके सरकार में, अगर आप में इतना ताकत है तो उस पापी को दिन दहाड़े पकड़कर बीच चौराहे पे जिंदा जला दो। लेकिन ई कहाँ होत बा? कितना भी बड़ा अपराधी हुवन, पुलिस प्रशासन के हाथ में चल गए के बाद तमाम धारे लगती हैं। आगे का भैल मास्टर आला के भाव लगल। अरे कौने कारण बिटिया के मारले बजनवा भैया, अलग अलग सब के हो मन में समा। केहू कहे गलत रहे ओ करई रदवा बाबू, यही से अकेले पाके घर गईलया। ऐली जब निकिता त माई भगवली पंचो, तोहरे कारण उजलल हमर परिवार। कुछ देर बाद तबले अंतुल पकड़ैल भैया, सही सही बतिया के दिहल बता। हर गांव में दो चार लोग होलन, इधर बेटी के मौत पे माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन लोग के मन में शंका है कि उसका कुछ गलत इरादा था, इसलिए उस कोमल के पास गया था, उसने नहीं मानी इसलिए उसकी हत्या कर दी। या तो इसने कुछ किया होगा, वो बाद में बोली होगी कि मैं सबको बताऊंगी इसलिए हत्या कर दिया। जैसे लोग हैं
सबके मन में अलग अलग विचार है। ये घटना का खबर सुन के जब वो निकिता आइल जवन की लव मैरिज अंशुल शर्मा से कैले रहल, उसको माँ उसी टाइम दरवाजे से भगा देती है, बोलती है तुम अगर ऐसा नहीं करती तो आज हमारा परिवार नहीं बिखरता, इसमें 100% तुम्हारी गलती है। तब तक इधर दरोगा जी ने 2 टीम तैयार किए और दोनों टीम को लगा दिए अंशुल को पकड़ने के लिए। 500 मीटर जैसे ही अंशुल भाग के गया था तब तक पुलिस वाले ने पकड़ लेते हैं। जब पुलिस वाले पकड़ के अंशुल से बयान लेते हैं तो बयान जब बताता है तो सुनकर सबका कलेजा फाड़ जाता है। क्या बताया? खड़ी लगल मास्टर। अरे भाई सयान तब ना मनली बतिया तो करे कल रली अपने भाई से सदिया। ओ अंशुल बताता है जब कोमल सयान होती है मैं उसको डायरेक्ट जाकर बोला था मेरा भाई जो छोटू शर्मा है इससे शादी कर ले। दरोगा जी बोले अरे साले तुम तो उससे प्यार करके शादी कर ही लिए थे, लेकिन उसके छोटी बहन के पीछे क्यों पड़े थे? तब बतौला 7 लाख रुपया जब मंगली उनकर माई सोचली की शादी होई कुल मिल जाई। ए साहब जब हम शादी कैली का इनकर मम्मी 7 लाख रुपया हमके देले लीन। जब ही शादी के योग्य हो गई तो हमसे वह 7 लाख रुपया मांगे लगली। सोचलिन कि अगर हमरे भाई से शादी हो जी तो 7 लाख रुपया भी ना देवे को होई और जौन भी उधर से मिली वो अपन हो जाये। अरे लगाओ ले रहली घात हम बन घतिया तो कर कल रहली अपने भाई से सदिया। जो जो कहलन ई जब हमार बात ना मलनी कोमल तो यही से हम घात लगा के बैठल रहनी जोहत रहनी कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा। और वो दिन मेरे इंतजार का आ ही गया। फिर भी मैं जाकर एक बार और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने इतनी बात मेरे को बोल दी, इतना ताना मारी कि मुझे गुस्सा आ गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो आगे कहे के का मास्टर? हाय रे जमाना कैसन बलोगवा और सबके अंदर धन के समाइल बलो भावा। ये दुनिया में सबके बस दौलत चाहिए, केहू के न भाई चाहिए, न बाप चाहिए, न मतारी चाहिए, और न रिश्तेदार चाहिए, न दोस्त चाहिए। दरोगा जी से कमीना बताता है। दरोगा जी पूछे अरे एक कोमल को तुम मार देते तो पूरी जायदाद तुमको कैसे मिलती? एक उसकी बड़ी बहन थी और एक भाई भी था। कलश पहले इनके मरती, एक बाद एक एक करके मैं सबको मार देता और बाद में मैं बचता और मेरी बीवी, तो जो भी दौलत थी सब हम लोग की हो जाती।
जब इतनी बात को सुनते हैं वहाँ के लोग तो कांप जाते हैं। बाहर इंसान इतनी गंदी सोच, यही से कहे क्या, अरे काटे इंसान क्या इंसान जैसे कटाल घसिया, तो करे काल रली अपने भाई से सदिया। ये सारी घटना को दरोगा जी सुनते हैं और उसको हथकड़ी लगाकर भेज देते हैं जेल। अभी मात्र ही 10 दिन हुआ इस घटना को घटे हुए और अभी तक उसका कोई फाइनल नहीं हुआ है कि उसको कौन सी सजा दी जाएगी और कौन सा धारा लगेगा। जब तक बिरहा लिखी गई इतना ही सच्चाई पता चली। इसी जगह से हमारे बिरहा का समापन हुआ। लास्ट में गुरु घराने का पर्चा लगा। कष्ट मास्टर, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरुकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कभी बच्चन जी बने पुजारी। अरे मोहब्बत वाली दुल्हन सज गई, कविता उमेश लाल के सारद राखे इज्जत, मोहब्बत वाली दुल्हन सज गई।